फसल लहलहाए, सम्मान से किसान भी मुस्काए, यहाँ बिजली से हर घर जगमगाए, विकास की प्रवाह में मन हर्षाए। शिक्षा है, रोजगार है, विकास की बयार है, सड़क है, अस्पताल है, चाहे खुशियों की बहार है। बिना संगीत के ही थिरके है पाँव, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा। किसान भाई बहनों जोहार। गांव गिरांव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन अग्रवाल। किसान भाई बहनों, इस समय झारखंड में प्रचंड ठंड कही जा सकती है और शीतलहरी चल रही है। ऐसे में दुधारू पशुओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस कड़ाके की ठंड में दुधारू पशुओं की नियमित समय से देखरेख करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि आपके पशु स्वस्थ रहें और उनसे आप सही तरीके से दूध उत्पादन ले सकें। और किसान भाई बहनों, इस ठंड के मौसम में पशुओं का रखरखाव, आवास व्यवस्था, खान पान भी पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, जिस पर भी आपकी हम जानकारी करवाएंगे। और साथ ही साथ आज हम आपको एक विशेष जानकारी भी करवाने जा रहे हैं। पशु के मृत होने के बाद उसका पोस्टमार्टम के बारे में भी जानकारी, यानी विकृति विभाग में हमारी डॉक्टर श्रीमती प्रज्ञा लकड़ा मैडम हमारे इस बीच उपस्थित हैं। आपका हम अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। सभी किसान भाइयों और बहनों जोहार। मैडम, सबसे पहले तो आप हमारे झारखंड के किसान भाई बहनों को ये बताएं कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और शीतलहरी भी चल रही है। ऐसे में जो हमारे पशुपालक हैं, किसान भाई, अपने दुधारू पशुओं का आवास व्यवस्था किस तरह से करें? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद किशन जी, मुझे इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। तो मैं किसान भाइयों से सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि रख रखाव का 3 प्रमुख बिंदु है जिस पे हमें ध्यान देना है। सबसे पहला कि जहाँ हम उसे रखे हैं, उस जानवर को, उस जगह को हमें बेहतर तरीके से रखना है। दूसरा उसका खान पान, और तीसरा बीमारी से बचाव, जिसके लिए हम टीकाकरण करते हैं। तो रख रखाव में सबसे पहले उस जगह पे जहाँ पर हम उसे रखते हैं, जो खटाल है, यदि आप 1 या 2 गाय पाले हुए हैं, तो सबसे पहले उस जगह की स्वच्छता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस जगह की साफ़ सफाई। तो सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी है कि इस कड़ाके की ठंड में जो हम गाय के जो गोबर है या मल मूत्र का जमावड़ा ना हो। सबसे पहले हमें नियमित रूप से उसे वहाँ से साफ़ करना है, और फर्श को हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि वह सूखा रहे। चूँकि ठंड रहेगी, गाय बैठेगी तो गाय को ठंड लग सकती है। तो साफ़ सफाई रखनी है, नियमित तौर पे हमें गोबर और जो मल मूत्र है उसे साफ़ रखना है। और एक चीज़ हमें ध्यान देनी है कि जो सूर्य की जो रोशनी है वो ज़मीन पर पड़े, क्योंकि हम जो बोलते हैं जो सूर्य की रोशनी होती है वो जितने जीवाणु और बैक्टीरिया होते हैं उसको वह मार देती है। तो हमें ये बात ध्यान देना है कि खिड़की से या फिर हमें कुछ ऐसा इंतज़ाम करें कि दिन में खुला रहे और जो सूर्य की जो रोशनी है वो ज़मीन पर पड़े और ज़मीन सूखे, और कुछ समय हमें उसके लिए भी देना है। हमें नियमित रूप से गाय को बाहर निकालना है, उसे भी सूर्य की रोशनी में रहने देना है, धूप में रखना है। हाँ। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धूप जो है, एक तो कि उससे बैक्टीरिया मरता है और दूसरा एक विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है, जैसे हम सभी जानते हैं। उससे शरीर में गर्मी मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दिन के समय में हम नियमित रूप से जानवर को कुछ घंटों के लिए बाहर रखें धूप में, उसे खड़े रहने दें और धूप का आनंद लेने दें। तो ये रख रखाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। रात के समय जब शीतलहरी चलती है तो हमें ध्यान देना है कि जहाँ पर हम उस गाय को रखते हैं उस कमरे में जो खिड़कियाँ हैं
उस पे हम पर्दा डालें, या तो हम गांव घर में हम बोरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस बोरे से ढकना है ताकि ठंडी हवा जो है वो बाहर से अंदर ना आ सके। दूसरी बात, हमें कुछ अलाव जलाना है, या आप रूम हीटर या ब्लोअर कुछ इस तरह का चीज़ रख सकते हैं जो कि गाय को रात में गर्माहट दे सके, है ना। एक चीज़ हमें ध्यान देना है इसमें किशन जी कि हमें कुछ धुआं करने वाली वस्तु नहीं रखनी है। अच्छा। क्योंकि उससे जो है गाय के जो फेफड़ों में बहुत असर करता है और इससे निमोनिया वगैरह हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें कोशिश करना है कि धुएं वाली वस्तुओं को हम गर्मी प्रदान करने के लिए ना रखें, हम अलाव रखें या फिर हीटर या फिर उस तरह की कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे कि अंदर का गर्मी बरकरार रख सके। ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया, क्योंकि ठंड में थोड़ी सी भी लापरवाही करें, चाहे वो इंसान हो पशु पक्षी हो, तो निश्चित रूप से उसके शरीर पर उसका बुरा असर पड़ सकता है और नुकसान हो सकता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए किसान भाइयों को, पशुपालकों को जो आपने बताया, इसका पूरा ध्यान देना चाहिए। मैडम प्रिया प्रज्ञा लकड़ा जी, आप बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा महाविद्यालय में विकृति विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक हैं। तो इस विभाग का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, हमारा जो विभाग है पशु विकृति विज्ञान विभाग, तो जैसा कि नाम है, हम विकृति मतलब हेल्थ से अलग कुछ भी हो पशु में, अच्छा। उसका हम वहाँ डायग्नोसिस करते हैं। तो हमारे विभाग में 2 तरह के काम होते हैं। पहले यदि जीवित जानवर का कुछ ब्लड सैंपल, खून का जांच, पेशाब जांच, गोबर जांच, इस तरह का कुछ जांच आया तो हम जांच करते हैं। और पशु की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद हम उसका वहाँ पर पोस्टमार्टम या फिर अंतः परीक्षण या शव परीक्षण भी करते हैं। इस विभाग जी जी जी, हाँ जी, यही उद्देश्य है जी जी, जिससे कि जो हमारे पशुपालक हैं, किसान भाई हैं जी, इस विभाग से उनकी जो परेशानी पशुओं में है जी, उसकी जानकारी वो ले सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। मैडम, अभी आपने जो थोड़ी देर पहले रात में दिन में पशुओं के रख रखाव के बारे में जो बताया जी, इस पर अभी कुछ करे चाहे नहीं करे, हमारे पशुपालकों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जी जी, क्योंकि जितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ठंडी हवा चल रही है, ये इंसान और पशु पक्षी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और यदि दुधारू पशुओं में इस तरह की लापरवाही की गई तो ये कहा जा सकता है कि उन्हें आर्थिक क्षति हो सकती है। ये रही बात उसके आवास व्यवस्था के बारे में कि किस तरह से उसके आवास व्यवस्था हो जिससे कि पशु को ठंड नहीं लगे और ठंड से बचाया जा सके। खान पान के बारे में भी आप कुछ विशेष बताना चाहेंगे क्या? जी बिल्कुल। मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि रात में कड़ाके की ठंड में आप अपने पशुओं को बोरे से बनी हुई या फिर कुछ गर्म रखने के लिए आप कुछ उसको पहना सकते हैं या उड़ा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब आजकल तो नए ज़माने में अलग से कंबल भी आने लगे हैं जो आप पशुओं को उड़ा सकते हैं और उन्हें गर्म रखने में वो काफ़ी भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही। और रही बात खान पान की किशन जी, तो मैं कहना चाहूँगी कि जैसे हम गाय को पानी देते हैं पीने के लिए, तो ठंड के मौसम में आप एक चीज़ ध्यान दें कि उन्हें हमेशा गुनगुना पानी दें पीने के लिए। उन्हें ठंडा पानी नहीं देना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि ठंड में हम ठंडा पानी नहीं पी पाते हैं, तो वो तो जानवर है, तो हमेशा जब भी आप उसको पीने के लिए पानी दें, गुनगुना पानी दें। हाँ, उसमें थोड़ा आप नमक या फिर आप गुड़ मिला करके दें, तो ये जो है एनर्जी देता है ठंड में। लोग कहते हैं कि अजवाइन और मेथी भी डाल देना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। इसकी तो जानकारी आपको भी ज़्यादा होगी। अजवाइन और मेथी जो है वो पेट में गैस नहीं बनने देता है। तो ये भी अगर आप अपने दुधारू जानवर को पिला रहे हैं तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आप तो मैडम, ये तो जानकारी हो गई रख रखाव और खान पान के बारे में। अब हम लोग थोड़ा विषय वस्तु पर आते हैं, क्योंकि पशु विकृति विज्ञान विभाग से आप आई हैं और अक्सर देखा जाता है कि जो पशुपालक हैं, जो किसान भाई हैं, अज्ञानतावश उनकी 1 साल की बछिया चाहे बकरी या मुर्गी न जाने किस कारण से उसकी मौत हो जाती है, उनको पता नहीं चलता है। और जो क्रिया करना है वो तो उसको वो कर देते हैं। अब हम लोग अपने जानकार किसान भाई बहनों को, पशुपालकों को विस्तार से जानकारी करवाएंगे कि आखिर में ये पोस्टमार्टम क्या है,
तो सबसे पहले आप पोस्टमार्टम अंत परीक्षण जिसको बोलते हैं, क्या है इसके बारे में बताइए। जी किशन जी, अंत परीक्षण या शव परीक्षण जिसे हम बोलचाल की भाषा में पोस्टमार्टम कहते हैं, मनुष्यों में इसका बहुत प्रचलन है, लेकिन जानवरों के संदर्भ में हम इसके बारे में ज़्यादा पशुपालकों को जानकारी नहीं होती है। तो यदि हम देखें तो ये जानवरों के संदर्भ में भी यह वही पोस्टमार्टम है जो मनुष्यों के लिए होता है। यह इसमें वैज्ञानिक पद्धति से जो मृत पशु है उसके शरीर को खोला जाता है और उसके आंतरिक सभी अंगों का बहुत बारीकी से एक एक करके जांच की जाती है और एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है कि इस कारणवश या फिर इन कारणों से या फिर इस तरह इस पशु की मृत्यु, कारणों का पता चल जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यह 2 चरणों में होता है। पहले तो हम जो मृत पशु है उसका जो बाहरी ये है उसको देख, हाँ जी, उसको देख करके एक रिपोर्ट बनाते हैं, फिर हम अंदर खोलते हैं दूसरे चरण में और फिर अंदर के सभी अंगों को निकाल कर एक एक करके उसको बारीकी से जांच की जाती है। तो ये 2 चरणों में होता है। अब जब पोस्टमार्टम की बात चल रही है डॉक्टर मैडम, तो अब ये बताइए हमारे किसान भाई बहनों को कि पोस्टमार्टम यानी अंत परीक्षण कितने तरह के होते हैं। ये पशुओं के संदर्भ में ये 3 तरह के होते हैं। ये दुधारू पशुओं के या पशुओं के ही बारे में बताना है। ये जो पोस्टमार्टम है या अंत परीक्षण है ये किसी भी तरह के पशु के लिए हो सकता है। अच्छा, चाहे वो गाय हो, चाहे बकरी हो। बिल्कुल, ये गाय हो, बकरी हो, मुर्गी हो, इस तक की हाथी, सुकर भी हो सकता है। हाँ। किसी भी तरह का जानवर, चाहे वो जंगली जानवर हो, दुधारू पशु हो, छोटा जानवर हो, बड़ा जानवर हो, हर एक तरह के जानवर के लिए यह उपयोगी है अंत परीक्षण। पशुओं की जैसे मृत्यु हो गई तो मृत्यु के कितने घंटे के बाद या कितने दिनों के बाद उस मृत पशु का पोस्टमार्टम करना चाहिए। पोस्टमार्टम जो है वह जल्द से जल्द जितना आप जल्दी करवा सकें उतना जल्दी उसे करवा लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो शरीर में जो है मृत शरीर में वो सड़न पैदा होने लगती है। तो उस वजह से फिर जो पोस्टमार्टम में जो एक एक करके जो हम अंग का परीक्षण करते हैं आंतरिक अंगों का, तो वह उसमें फिर हमें सही रिपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए जो है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अंत परीक्षण करा लेना। एक बात और है मैडम कि पशुओं के मृत्यु के बाद अंत परीक्षण का महत्व अर्थात क्यों जरूरी है। अंत परीक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं सभी आपके द्वारा, आप लोगों के द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा मैं जितने भी किसान भाई पशुपालक हैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि अंत परीक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और यदि आपके घर में किसी भी तरह के आप पशु पक्षी छोटे बड़े आप रखे हुए हैं, मवेशी रखे हुए हैं, तो यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो आप अंत परीक्षण नियमतः आप ज़रूर से ज़रूर करवाएं और उसके जांच का रिपोर्ट ज़रूर लें। देखिए बहुत सारी बिंदुएं हैं जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ कि क्यों यह महत्वपूर्ण है। सबसे पहला इसका महत्व ये है, जो प्रमुख उद्देश्य है कि बीमारी, यदि कोई बीमारी से मरा है तो उस बीमारी का हम पता लगा सकते हैं जी। और यदि बीमारी से नहीं या किसी तरह और उसकी मृत्यु हुआ है, किन्हीं और कारणों से मृत्यु हुई है, तो उसका भी हम पता लगा सकते हैं। तो उसका पहला फ़ायदा ये होगा कि यदि पशुपालक के घर में अन्य भी और जानवर है, मान लीजिए किसी पशुपालक के यहाँ 1 बकरी नहीं है, 10 बकरी है, 50 बकरियाँ हैं, तो यदि 1 बकरी की मृत्यु होती है और उसका अगर यदि सही समय पे अंत परीक्षण करा लिया जाए तो हम यदि बाकी जो बकरियाँ बीमार हैं और उनमें उसी तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हम उन बकरियों का सटीक इलाज करके उन्हें बचा सकते हैं। पहली बात तो ये बहुत ही प्रमुख बिंदु है। दूसरी बात ये है कि जो दुधारू पशु होते हैं, जो बड़ी नस्ल की गायें होती हैं जो 15, 18, 20 लीटर दूध देती हैं, तो उन गायों का हमेशा बीमा कराया जाता है। अच्छा, इंश्योरेंस जिसे हम कहते हैं। तो यदि किसी भी कारणवश उस गाय की मृत्यु हो जाती है तो इंश्योरेंस की जो बीमा की जो राशि होती है उसका लाभ लेने के लिए आपको अंत परीक्षण करा के उसका रिपोर्ट जमा करना पड़ता है जी। तो उसमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अंत परीक्षण करवाएं जानवर का।
और एक बात है जो मैं बताना चाहूँगी कि यदि किसी भी तरह से प्राकृतिक आपदा के कारण यदि जानवर की मृत्यु हो जाती है, जैसे मान लीजिए बिजली गिर गई, हाँ, बाढ़ में हाँ, यदि डूबकर जानवर की मृत्यु होती या है, किसी कारण ये जो उसका छत है जी पुराना जर्जर होने के कारण वो गिर गया, जी, ये सब कारण हो सकते हैं जी। तो किसी भी तरह के यदि प्राकृतिक आपदा है तो उसके लिए ब्लॉक में कुछ राशि भी आवंटित होती है। अच्छा अच्छा, जो कि ग्रामीणों को मिल सके गब योजना के अंतर्गत। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके तहत यदि आप उस राशि को लेना चाहते हैं, उस बीमा की राशि को, तो आपको पोस्टमार्टम करवा के उसका रिपोर्ट आपको जमा करना पड़ेगा ब्लॉक में। तो ये एक कारण हो गया। हाँ। और भी एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि यदि 2 गुटों का बात है, यदि दोषारोपण है कि इसने मेरी गाय को ऐसा किया या फिर हाँ। तो यदि इसमें पुलिस शामिल है तो भी इसमें पोस्टमार्टम करना ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम एक निष्कर्ष पे पहुंच सके कि हाँ भाई इस कारण से इस गाय की मृत्यु हुई है। तो यदि FIR वगैरह होता है तो उसमें भी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैडम बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यदि कोई अपने दुधारू पशुओं का इंश्योरेंस कराता है, बीमा करवाता है, और किसी भी कारणवश जैसा कि आपने बताया उस पशु की मृत्यु हो जाती है, वैसे में ब्लॉक से या फिर बीमा कंपनी से उस पशु के मृत्यु का आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि किस कारण से पशु का मृत्यु हुआ, और मृत्यु का जांच जब पोस्टमार्टम से होगा उसके कारणों का पता चलेगा, तभी आपको जो उसका जो भरपाई है, उसका जो इंश्योरेंस है, क्लेम जिसको बोलते हैं, तभी मिल पाएगा। और ये पेचीदा मामला जहां हो जाता है वहां तो और भी इस पर, इसीलिए आज हमने इस विशेष कार्यक्रम को रखा है, क्योंकि अभी तक ये देखा जा रहा था मैडम कि चाहे 1 वर्ष की बछिया हो, चाहे 2 वर्ष की बछिया हो, या फिर दुधारू गाय ही क्यों ना है, किसी भी कारण से उसकी मौत हो जाती है तो जो क्रियाक्रम उसका करना है वो तो कर दिया जाता है, लेकिन असल कारण नहीं पता चल पाता है कि आखिर किस कारण से इसकी मौत हुई, क्योंकि कारण तो बहुत सारे आपने बताए। इसलिए इन सब की जागरूकता के कारण आज हमने इस विशेष तरह के कार्यक्रम को, कि पशुओं का भी पोस्टमार्टम अंतः परीक्षण होता है, इसकी जानकारी हमारे पशुपालकों को और किसान भाइयों को होनी चाहिए। डॉक्टर लकड़ा मैडम, अब आप हमारे पशुपालकों को, किसान भाइयों को ये बताएं कि पक्षियों में या फिर कहें मुर्गियों में अंतः परीक्षण का क्या महत्व है? किशन जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि पक्षियों में या मुर्गियों में या बतखों में, आप जो बोलें, जो हमारे पशुपालक रखते हैं, उनमें अंतः परीक्षण का बहुत ही खास महत्व है। मैं बताना चाहूँगी क्योंकि जो पशुपालक है वो एक मुर्गी या एक बतख नहीं पालता है। अभी आप देखेंगे तो कम से कम 100 मुर्गियाँ, 500 मुर्गियाँ, 1000, मतलब जो आप आंध्र प्रदेश जाएंगे तो वहाँ लाखों की संख्या में लोग मुर्गी पालते हैं, मुर्गी पालन करते हैं। तो मुर्गियों में यह बहुत ही खास महत्व रखता है क्योंकि उतनी पूंजी लगी हुई है किसानों की। और दूसरी बात ये है कि जो डायग्नोसिस की पद्धति है, डायग्नोसिस मतलब किसी बीमारी का डायग्नोज करना, जांच करना, तो उसकी पद्धति मुर्गियों में उतनी डेवलप नहीं है। तो अंतः परीक्षण एकमात्र तरीका है जिससे पता लगाया जा सके उनकी मृत्यु के बाद कि भाई इसकी मृत्यु किस वजह से इतनी मुर्गियां एक साथ कैसे मर रही हैं। और भी ये मैं बोल सकती हूँ कि जो मुर्गियां होती हैं उनमें लगभग सभी बीमारियों के लक्षण एक जैसे होते हैं। तो आप लक्षण देख करके, जैसे आप बड़े जानवरों में बता सकते हैं भाई इसको निमोनिया है या फिर इसको कुछ और बीमारी है, लेकिन मुर्गियों में यह बहुत मुश्किल होता है बताना क्योंकि सभी बीमारियों के लक्षण एक जैसे होते हैं। तो इसीलिए मुर्गियों में अंतः परीक्षण का खास महत्व बढ़ जाता है जब पशुपालक की इतनी पूंजी लगी हुई है, 500, 1000, लाख मुर्गियां हैं। तो मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगी कि यदि आपकी मुर्गियां अचानक से मरने लगी, 5, 10 या 20 आप देख रहे हैं कि मुर्गियां मर रही हैं, तो उन्हें ज़रूर से ज़रूर उनका अंतः परीक्षण करवाएं और जानकारी हासिल करें ताकि आप अपनी बाकी जो मुर्गियां हैं उनको आप बचा सकें। ये बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर लकड़ा मैडम, क्योंकि आज ये जो समय है, चाहे वो मुर्गी पालन करें, चाहे गो पालन करें, बकरी पालन करें, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि
इंश्योरेंस बीमा जरूर कराना चाहिए। जी जी जो जागरूक किसान हैं या जो जागरूक पशुपालक हैं, कई लोगों को हमने देखा कि एक बीमा का जो टैग आता है उनके कान में लगा रहता है, तो इससे पता चलता है कि वो पशुपालक इस पशु का बीमा करवाया हुआ है। तो बीमा कहा जाए कि वैसे समय में जब आपको आर्थिक नुकसान होने वाला है या हो गया, उसकी कुछ भरपाई करने के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। तो बीमा के बारे में थोड़ा सा और बताइए हमारे किसान भाइयों को, जिससे कि वो जागरूक हों, और पोस्टमार्टम के बारे में भी थोड़ा और बता दीजिए कि एक नई जागरूकता उनमें आए और बीमा के प्रति और अंतर परीक्षण के प्रति वो जागरूक हों। सबसे पहले तो मैं किशन जी बताना चाहूँगी कि भारत सरकार की एक मुहिम चल रही है जिसमें टैगिंग कराया जा रहा है जानवरों का। पहले आप देखते होंगे जानवर ऐसे ही घूम रहे हैं ये वो, अब आप देखेंगे कि सबके कान पर एक पीले रंग की टैग है। बिल्कुल। तो ये उसी तरह है जैसे हमारा आधार कार्ड है, वो भारत सरकार के द्वारा दिया हुआ एक 12 अंकों का कोड होता है उसमें। जी। वो हर जानवर के कान पर लगाना है, जिसको हम टैगिंग बोलते हैं, और ये भारत सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई है। जी। और इसमें क्या होता है कि वो 12 अंकों का जो टैग नंबर होता है वो उनके जो मालिक होते हैं, जानवर के जो मालिक हैं, जो पशुपालक हैं, उनके आधार कार्ड से लिंक्ड रहता है। और उसमें आप कुछ दिन में आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि कब इसका टीकाकरण कराया गया, या फिर यदि आपने इस जानवर को कहीं से खरीदा है तो उस इंसान का नाम उसमें मिलेगा कि आपने इसको किससे खरीदा है। तो अब ये सब ऑनलाइन नेटवर्किंग रजिस्टर हो गया है, समझिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया है। हाँ। और एक रजिस्टर भी रखना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, सब कुछ उसमें अप टू डेट उनको लिख के रखना चाहिए। जी। तो मैं ये अपील करती हूँ सारे ग्रामीणों से कि आप अपने जो मवेशी हैं उनका टैगिंग ज़रूर करवाएं। हाँ, क्योंकि सभी करवाना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये भारत सरकार नहीं, भारत सरकार की योजना है, तो टैगिंग बिल्कुल मुफ्त है। अच्छा, फ्री है तब तो करवाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। टैगिंग जो है आपको करवाना है, और जो आएंगे आपके वहाँ टैगिंग करने, उन्हें टैगिंग करने दीजिए, और अपना भी जो डिटेल्स है, अपना जो आधार कार्ड है और वो सब उनको दें, ताकि वो ऑनलाइन उसको भारत सरकार में वो आपकी जो गाय है उसकी रजिस्ट्री होती है। डॉक्टर लकड़ा मैडम, एक बात और बताइए आप कि ये जो अंतर परीक्षण जिसको पोस्टमार्टम बोलते हैं, चाहे वो आप किसी भी पशु पक्षी का करते हैं, उसका जो रिपोर्ट आता है उसकी सही जानकारी के बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो हम अंतर परीक्षण करते हैं तो उसमें मैंने बताया पहले भी कि जो हम एक एक करके आंतरिक अंगों को निकालते हैं, उनमें जो हमें लक्षण दिखाई देता है उसे हम नोट करते हैं, और एक हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इस कारणवश इस जानवर की मृत्यु हुई होगी। लेकिन उसे हम टेंटेटिव डायग्नोसिस कहते हैं। टेंटेटिव डायग्नोसिस कहने का मतलब है कि मतलब हो सकता है कि इसकी मृत्यु इस तरह हुई हो। हाँ, यदि उसमें हम बहुत अंदर तक जाने का सोचें तो उसके बाद हम उसका सैंपल कलेक्शन करते हैं। अच्छा। मतलब जिस अंग में हमें, जैसे आप देखिए, मान लीजिए लिवर है, उसमें हमें कुछ अलग दिखाई दे रहा है, तो उसे हम जमा करते हैं। स्टमक देख सकते हैं, स्टमक देख सकते हैं, आप आंतड़ियाँ देखते हैं, फेफड़े देख सकते हैं, हार्ट देखते हैं। तो उसमें अगर हमें कुछ अलग लगता है कि ये मतलब नॉर्मल नहीं है, तो हम उसे जमा करते हैं। उसके बाद हम उसे फोरेंसिक लैब भेजते हैं। अच्छा। जी हाँ, उसे हम लेबल करके सब चीज़ करके हम फोरेंसिक लैब भेजते हैं। वहाँ से जो रिपोर्ट आता है वो फिर कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस देता है कि हाँ भाई, ये पुष्टि की जाती है कि इस जानवर की मृत्यु इस कारण से होगी। लेकिन एक टेंटेटिव डायग्नोसिस के लिए हमें पोस्टमार्टम करके पता कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो आप पोस्टमार्टम करती हैं, इससे पशुपालक को, किसान भाइयों को फायदा ही फायदा है। क्योंकि यदि आप आनंद फानन में यदि किसी कारण से पशु मर जाता है, उसको ले आकर आप ठीक है गड्ढा करके गाड़ दिए, उसका काम खत्म हो गया। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि आखिर वो किस कारण से उसकी मौत हुई, क्योंकि आपका वो पशुधन है, उसी से आपको दूध उत्पादन मिलता है, जिससे आपका जीविकोपार्जन चलता है, परिवार का भरण पोषण होता है। मैडम, एक बात और बताइए कि जैसे पशु छोटा मोटा तो होता नहीं है, 200-300 केजी का होता है, चाहे वो गाय ले लीजिए, भैंस ले लीजिए, या फिर अन्य जो भी जानवर हैं। वैसे स्थिति में यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको
पोस्टमार्टम के लिए, अंत परीक्षण के लिए किनसे संपर्क करना चाहिए? जी, तो यदि आपके जानवर की मृत्यु हो जाती है तो आप सबसे अपने जो निकटतम पशु चिकित्सालय या वेटनरी डिस्पेंसरी या पशुपालन विभाग का यदि कोई ऑफिस है तो आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पर जो पशु चिकित्सक हैं, जिसे आप वेटनरी ऑफिसर कहते हैं या ब्लॉक एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर भी कहते हैं, कहीं कहीं पे LDO लाइव स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी कहते हैं, तो आप उनसे जा कर के भेंट कर सकते हैं। और एक लिखित आवेदन देने पर, लिखित आवेदन जिसमें आप सभी तरह का अपना परिचय देंगे और उस जानवर का रंग, उसका टैग नंबर, उसका पूरा डिटेल और उसका इतिहास के साथ, मतलब हिस्ट्री के साथ, कि यदि वह बीमार था तो 10 दिनों से बीमार था, फिर मौत हो गई, या अचानक मृत्यु हुई, तो आप उसको पूरा बढ़िया से लिखते हुए एक लिखित आवेदन देना होता है। आप उस आवेदन को आप अपने मुखिया से आप सत्यापित भी करवा सकते हैं और वहाँ पे वेटनरी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी, वहाँ या फिर ब्लॉक ऑफिस में भी वेटनरी डॉक्टर का पोस्ट है, वहाँ आप जा कर के उस आवेदन को दे सकते हैं। और उसके साथ आपको उस मृत जानवर का एक फ़ोटो भी देना होता है, वह भी बहुत एक आवश्यक डॉक्यूमेंट है। आप उस फ़ोटो को देंगे और उस फ़ोटो में जो टैग नंबर है, जो कान में लगाया हुआ है पीले रंग का, जो 12 अंकों का जो कोड है, आपको उस टैग नंबर के साथ वहाँ जाके आवेदन देना है और उनको रिक्वेस्ट करना है, तो वो आकर के जो है वो पोस्टमार्टम कर देते हैं। मैडम, अक्सर देखा जाता है कि एक स्वस्थ बछिया हो चाहे दुधारू पशु हो, बिल्कुल सही सलामत उसको रात को उसके शेड में बांधा जाता है और सुबह अचानक उसे मृत देखा जाता है, तो ये बड़ा अफसोस होता है। ऐसी हालत में यदि किसान भाइयों को या पशुपालकों को नुकसान होता है। तो किसान भाई बहनों, आज आपने देखा कि इस ठंड के मौसम में दुधारू पशुओं की किस तरह से देखरेख की जाए, उसका रख रखाव, खान पान, और ख़ासकर जो हमारे झारखंड के पशुपालक हैं, किसान भाई हैं, उनको अंत परीक्षण यानी पोस्टमार्टम के बारे में विस्तार से जानकारी करवाया गया। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। डॉक्टर लकड़ा मैडम, आज आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे झारखंड के किसान भाई बहनों को, पशुपालकों को बहुत ही विस्तार से जानकारी दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।